इसमें मैं अभी फोकस दास प्रथा पे ही रखता हूँ, क्योंकि दास प्रथा को या गुलामी को हमारे देश में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कि ऋग्वेद काल में और उसके बाद भी लोगों को गुलाम बनाया जाता था। अब ये 11वीं क्लास की किताब है। इसमें कहना है कि दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर भी विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। यह जब वो यूरोप की बात करते हैं। जब पहले हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, पहले हमने वो देख लिया। अब यूरोप के बारे में उनका क्या कहना है। भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व यानी पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थीं और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। अब यहाँ पे वो ईसाई मत को या ईसाइयत को जोड़ रहे हैं और उसे जब प्रेजेंट किया जा रहा है तो वेदों से बिल्कुल रिवर्स में प्रेजेंट किया जा रहा है। इस एक सेंटेंस के आप दो तरह से मीनिंग निकाल सकते हैं कि या तो जो ईसाइयत थी वो गुलामी के अगेंस्ट काम करती थी लेकिन इफेक्टिव नहीं हुई, और दूसरी ये कि इफेक्टिव तो हुई लेकिन पूरी तरह से उसको हटा नहीं सकी। ये दोनों के दोनों जो कंक्लूजन इस एक सेंटेंस से निकलेंगे, जो बच्चे निकालेंगे इनको पढ़ के, वो दोनों ईसाइयत के जो मूलभूत उसकी शिक्षाएं हैं उनसे मैच नहीं करते। ऐसे ही जब इस्लाम को प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि मोहम्मद ने एक नया मजहब शुरू किया जिसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी, जैसे चोरी ना करना और खैरात बांटना, और साथ में स्पेशली क्या बताया जाता है कि क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन मुसलमानों को दिया जाता था। अब यहाँ पर जो ईसाइयत के लिए और इस्लाम के लिए शब्द यूज़ किए जाते हैं उनकी छवि ऐसी बनाई जाती है कि जैसे इनमें कहीं पर ना तो कोई भेदभाव आता है ना कोई गुलामी आती है। लेकिन अगर हम दोनों की जो किताबें हैं उनको पढ़ेंगे, ईसाइयत के लिए अगर आपको जानना है तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं, इस्लाम को जानना है तो आप कुरान पढ़ सकते हैं, या इस्लाम को जानना है तो जो अरेबिया के पैगंबर हैं मोहम्मद, उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। इन दोनों किताबों से आपको फैक्ट्स देखने को मिलते हैं कि सच में ये किताबें क्या कहती हैं। अब इसमें पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बाइबल में से। बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें है जो निर्गमन चैप्टर है उसका 21 चैप्टर लेंगे, इंग्लिश में इसको एक्सोडस बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे तो मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये वे अन्य नियम हैं जिन्हें तुम लोगों को बताओगे। यदि तुम एक हिब्रू दास खरीदते हो तो उसे तुम्हारी सेवा केवल 6 वर्ष करनी होगी। 6 वर्ष बाद वह स्वतंत्र हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारा दास होने के पहले यदि उसका विवाह नहीं हुआ है तो वह पत्नी के बिना ही स्वतंत्र हो चला जाएगा, किंतु यदि दास होने के समय वह व्यक्ति विवाहित होगा तो स्वतंत्र होने के समय वो अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इनका, यदि दास विवाहित नहीं होगा तो उसका स्वामी उसे पत्नी दे सकेगा। यदि वह पत्नी पुत्र या पुत्रियों को जन्म देगा तो वह स्त्री तथा बच्चे उस दास के स्वामी के होंगे। अपने सेवन काल के पूरा होने पर केवल वह दास ही स्वतंत्र किया जाएगा। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप ओवरऑल बाइबल का बेशक ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट देखेंगे, कहीं पर भी गुलामी या स्लेवरी के अगेंस्ट इसमें कोई एक शब्द आपको देखने को नहीं मिलता। उसके ठीक विपरीत गुलामी की जो फेवर है या दास प्रथा की जो फेवर है वो बाइबल में आपको सब जगह मिल जाएगी। अब आप अगर इसी एक पैराग्राफ को एनालाइज करते हैं तो अगर किसी के बच्चों को और उसकी पत्नी को गुलाम बनाया जा रहा है, इसका मतलब है वो सारी उम्र वहां गुलाम रहने वाला है। ऐसे ही इसी चैप्टर में आप आगे आए तो ये है उसका वर्स नंबर 20। कभी कभी लोग अपने दास और दासियों को पीटते हैं। यदि पिटाई के बाद दास मर जाए तो हत्यारे को अवश्य दंड दिया जाए, किंतु यदि मरता नहीं और कुछ दिनों बाद वह स्वस्थ हो जाए तो उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर मर जाता है सिर्फ उस केस में पनिशमेंट है, अगर बच जाता है, उसके हाथ पैर टूट गए हैं, वो अपाहिज हो गया, तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की टीचिंग्स बाइबल में दी हैं। लेकिन हमारे बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो इससे बिल्कुल रिवर्स पढ़ाया जा रहा है। अब इंग्लिश में एक वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम बोलते हैं कि एक शब्द को हटा के उसके जगह दूसरा डाल दिया। वैसा हिंदी में मुझे शब्द पता नहीं है, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है कि जो
हिंदुस्तानी परंपराएं उनकी जगह पे क्रिश्चियन परंपराओं को डालेंगे तो उनसे आप देखेंगे कि बिल्कुल एक दूसरे से उल्टा पढ़ाया जाता है उनके बारे में। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, मैं एक और कोट करता हूँ, ये न्यू टेस्टामेंट में से है, क्योंकि बहुत बार ये भ्रम पैदा किया जाता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में हो सकता है ऐसा हो लेकिन न्यू टेस्टामेंट में ऐसा नहीं होगा। तो ये न्यू टेस्टामेंट में से है, लोग जो अंधविश्वासियों के जुए के नीचे दास बने हैं उन्हें अपने स्वामियों को सम्मान के योग्य समझना चाहिए ताकि परमेश्वर के नाम और हमारे उपदेशों की निंदा ना हो। और ऐसे दासों को भी जिनके स्वामी विश्वासी हैं बस इसीलिए कि वे उनके धर्म भाई हैं उनके प्रति कम सम्मान नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ पे मेनली वो ये बता रहे हैं कि अगर कोई क्रिश्चियन का गुलाम क्रिश्चियन है तो भी उसको पूरा काम करना चाहिए, उसको ये सोच के कि क्योंकि मैं भी सेम मजहब का हूँ कम काम करने से काम नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से गुलामी की प्रथा को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा चुका है इसमें, लेकिन ये हमारे बच्चों को नहीं बताया जाता। ऐसे ही अगर जो पैगंबर है मोहम्मद उनके जीवनी को आपको देखना हो तो जीवनी भी मिलती है, लेकिन उसके अलावा जो हदीसें हैं जिनको एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है इस्लामिक एजुकेशन का या इस्लामिक वे ऑफ लाइफ का, तो आप उन हदीसों में देखेंगे कि जो पैगंबर मोहम्मद हैं उन्होंने जीवन भर गुलामों को लिया भी और उनको बेचा भी और उन इस प्रथा को प्रोपेगेट भी किया। इसका मैं एक एग्जाम्पल कोट करने वाला हूँ। देखिए हदीसें जो हैं दुनिया भर में लगभग 200 से ज़्यादा किताबें हैं इसकी, लेकिन उन सबको ऑथेंटिक नहीं माना जाता। सुन्नी इस्लाम में 6 ऐसी हदीस हैं जिनको ऑथेंटिक माना जाता है, उन्हें सही सित्ता कहा जाता है। इन 6 में भी जो सबसे ऑथेंटिक हैं वो है बुखारी और मुस्लिम। ये मैं उसमें से कोट कर रहा हूँ। इसमें एक युद्ध की बात बताते हैं कि एक आदमी बता रहा है कि जब एक युद्ध हुआ तो वहाँ पर उन्होंने बहुत से लोगों को गुलाम बनाया, पकड़ के लाए। उसमें एक लड़की बहुत सुंदर थी जो एक इस्लामिक वॉरियर के कब्जे में थी, और जब उसको लेके मदीना में पहुंचा तो वहाँ पर पैगंबर उसे मिलता है रास्ते में और वो उसे कहता है कि वो जो लड़की तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। तो ये जो वॉरियर है बोलता है कि मैंने अभी उसके कपड़े नहीं उतारे हैं लेकिन मैं अभी उसको दे नहीं रहा हूँ। तो फिर वो बताता है कि अगले दिन पैगंबर दोबारा मिलते हैं उसको मार्केट में और फिर वही बोलते हैं कि वो लड़की मुझे दे दो। तो बोलता है कि अल्लाह के रसूल मैं ये लड़की आपको दे देता हूँ। फिर वो अल्लाह के रसूल क्या करते हैं, उस लड़की को ले जाके बेच देते हैं और उसके बदले में कुछ मुसलमानों को छुड़ा के लाते हैं। तो ये प्रथा इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में दोनों में पूरी तरह से लीगल है और पूरी तरह से वैलिड रही है। लेकिन अगर आप हमारी हिस्ट्री बुक्स देखेंगे तो इसमें इनके बिल्कुल उल्टा पढ़ाया जाता है कि ये दोनों जो रिलीजन्स हैं ये गुलामी के अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन ऋग्वेद जो है वो गुलामी की फेवर करता है। सिमिलरली अगर आप लूट की बात करें तो बाइबल में ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि आप नॉन क्रिश्चियंस पे जाके अटैक करेंगे तो वहाँ से जो आप लूट के लाते हैं आपस में उसको बांट सकते हैं। और यहाँ पे जो लूट का माल है वो सिर्फ कैश नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी भी है, मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बच्चे भी हैं और उनकी पत्नियाँ भी हैं, कि जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको एज प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता है दोनों ही मजहबों में, और उनको आप बांट के आपस में शेयर कर सकते हैं।